तापस ड्रोन करेगा हमारी समुद्री सीमा की निगरानी। भारतीय नौसेना जल्द ही करने वाली है खरीदारी। नमस्कार, उदय न्यूज़ में स्वागत है आपका। मैं हूं अंशुमान आनंद। भारत की समुद्री सीमा दुनिया में सबसे बड़ी है, जो कि हिंद से लेकर प्रशांत महासागर तक फैली हुई है। इस विशाल समुद्री सीमा की निगरानी करना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन अब इस कार्य में भारतीय नौसेना की मदद के लिए आ गया है तापस ड्रोन, जिसे DRDO की एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने विकसित किया है। और इसका निर्माण भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी BEL और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL एक साथ मिलकर कर रहे हैं। HAL इसकी बॉडी का निर्माण करता है, जबकि BEL यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो है इसके सर्विलांस सिस्टम का निर्माण करता है। नौसेना ने 4 तापस ड्रोन खरीदने का फैसला किया है। फाइनल कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के 24 महीने यानी 2 साल के अंदर ही पहला ड्रोन तैयार कर लिया जाएगा। अभी जो मौजूदा ड्रोन भारतीय नौसेना के पास है, उसका इस्तेमाल परीक्षण और इनको और बेहतर बनाने के लिए किया जाएगा। हालांकि अभी तक टेस्टिंग में तापस ड्रोन भारतीय रक्षा बलों की सभी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाए हैं, क्योंकि भारतीय नौसेना को 30,000 फुट की ऊंचाई तक और 24 घंटे लगातार उड़ान भरने की क्षमता वाला ड्रोन चाहिए था। लेकिन तापस ड्रोन 28,000 फुट की ऊंचाई तक और 18 घंटे ही उड़ान भर पाया। यानी जो 30,000 की जो सीमा थी उससे 2,000 फुट कम उड़ान भर पाया, और जो 24 घंटे की सीमा थी उससे 6 घंटे कम उड़ान भर पाया। ये तय किए हुए मानक मुताबिक तो नहीं था, लेकिन उससे थोड़ा ही कम था। एक टेस्टिंग में कर्नाटक के चित्रदुर्ग हवाई क्षेत्र से उड़ान भरने के बाद भारतीय नौसेना के अधिकारियों ने अरब सागर के ऊपर कुछ घंटों के लिए तापस ड्रोन को चलाया था, जिसके बाद उसकी क्षमताओं को संतोषजनक पाया गया। असल में तापस ड्रोन को उड़ान भरने के लिए बहुत लंबे रनवे की जरूरत नहीं होती है। इसे द्वीप समूहों और छोटे हवाई क्षेत्रों से भी उड़ाया जा सकता है। सशस्त्र बलों ने बताया है कि वो तापस ड्रोन की तैनाती अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के आसपास करना चाहते हैं। वहाँ ऑपरेशन के लिए तापस ड्रोन का उपयोग करना चाहते हैं वो। अब ये इस क्षेत्र में कई छोटे छोटे द्वीप समूह मौजूद हैं। यहाँ से तापस ड्रोन को बेहद आसानी से उड़ाया जा सकता है। सुरक्षा बलों का मानना है कि निगरानी और तोही गतिविधियों के लिए तापस ड्रोन का अच्छा इस्तेमाल हो सकता है। विशेषज्ञों की मौजूदगी में सुरक्षा बलों ने तापस ड्रोन का परीक्षण कर लिया है। हालांकि तापस ड्रोन में अभी और सुधार की जाने की गुंजाइश है और इस पर काम भी चल रहा है। इसके डिज़ाइन और ईंधन भंडार को बड़ा किया जा रहा है, जिससे कि ये ज़्यादा समय तक हवा में रह पाए और ज़्यादा ऊंचाई तक उड़ान भी भर पाए। तापस ड्रोन परियोजना पर DRDO का काम लगातार जारी है। तापस भारत का पहला मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस UAV है, जो कि अमेरिका के MQ-1 प्रेडेटर ड्रोन के जैसा है। तापस ड्रोन का डिजाइन इस प्रकार तैयार किया गया है कि ये निगरानी तो कर ही सकता है, और यदि इस पर हथियार लगा दिए जाए तो ये दुश्मन पर हमला भी कर सकता है। आधुनिक काल के युद्धों में ड्रोन की भूमिका लगातार बढ़ती जा रही है। ये हम लगातार देख रहे हैं हमास के युद्ध में, यूक्रेन और रशिया के युद्ध में, कि वहाँ पर ड्रोन का इस्तेमाल लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में तापस ड्रोन भारतीय सशस्त्र बलों के लिए एक महत्वपूर्ण सैन्य हथियार साबित होगा। जय हिंद, जय भारत।